Hello everyone, I welcome you all in Gills Mentor e-learning platform. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ 73rd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾम्स ਦੇ ਲਈ और बाकी ਦੇ जो अदर एग्ज़ाम्स ने लाइक SSC NTPC UPSC एंड स्टेट ਦੇ जो PCS ਲੈਵਲ ਦੇ एग्ज़ाम्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ। ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਟਾर्ट करते हैं अपना पंचायती राज का टॉपिक। तो फर्स्ट है कि पंचायती राज की है। तो पंचायती राज जो है वो एक 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल की डेवलपमेंट के लिए जो रूरल एरियाज होंगे उन्होंने डेवलपमेंट के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो 3 टायर का स्ट्रक्चर है, 3 टायर मतलब विलेज लैवल ते, इंटरमीडिएट लैवल ते और डिस्ट्रिक्ट लैवल ते, 3 लैवल्स ते 3 टायर स्ट्रक्चर है इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वह। इस सिस्टम नू जो है रूरल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਏਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ एरियाज होंगे डिस्ट्रिक्ट जोन्स और विलेज 3 लैवल्स से, इन्होंने तिने एरियाज के 3 लैवल्स के विच लोकल सैल्फ गवर्नमेंट को डिवैलप करना इस पंचायती राज सिस्टम का मेन एम सीगा। और ये मेनली जो है ये अडॉप्ट सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ही इस सिस्टम को रूरल डिवैलपमेंट के लिए दिता गया सीगा। सो हुण आपां देखांगे कंप्लीटली पंचायती राज सिस्टम जो है डिवैलप्ड किद्दां होया, किहड़ी कमेटीज़ अपॉइंट कीतियां गईयां इहदी रिकमेंडेशन के लिए और उन्हां कमेटीज़ की की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन सीगी उन्हां नूं ही हुण आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे कि प्रॉपरली जो पंचायती राज सिस्टम है ये इवॉल्व किद्दां होया। प्रेजेंट दे विच जो आपां पंचायती राज जो देखते हैं, जो इलैक्शनस हुंदे आ ग्राम सभा दे विच, जिला परिषद दे विच, वो सारी चीज़ां किहड़ी कमेटीज़ की रिकमेंडेशन तो बाद डिवैलप होईयां उही आपां डिस्कस करांगे। कमेटीज़ बहुत सारी अपॉइंट होईयां सीगियां इहदे लिए और बहुत सारी कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन भी दित्तियां सीगियां, लेकिन आपां सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चार कमेटी सीगी उन्हां नूं डिस्कस करांगे और उन्हां दे विच जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन से सिर्फ वही डिस्कस करांगे क्योंकि अपना मेन फोकस जो है एग्जाम नूं क्लीयर करना है। आप ज़्यादा डिटेल दे विच इहनूं डीपली नहीं जावांगे। सो फर्स्ट आप देखांगे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है वो बलवंत राय मेहता कमेटी। इहदी अपॉइंटमेंट हुई सी 1957 दे विच और इहने अपनी रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट की सी 1957 दे विच। तो ऑलमोस्ट इहदी 8 to 10 रिकमेंडेशनस दित्तियां सीगियां इस कमेटी ने जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, बट आप सिर्फ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ही डिस्कस करांगे। तो सब तो फर्स्ट है इन्होंने एक स्कीम दी सी फर्स्ट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम। तो इस टाइम तो हजे पंचायती राज जो सिस्टम का वर्ड है वो हजे नहीं आया सीगा। ऑल्थो अगर आप गल करिए पंचायत दी तो पंचायत एंशंट टाइम तो ही चलदियां रही से। अगर आप हिस्टरी दे विच अगर तुसीं अशोका पीरियड पढ़िया होवे या फिर मुगल्स का पीरियड पढ़िया होवे या फिर एंशियंट हिस्टरी मैडिवल हिस्टरी दे विच भी तुसीं कोई टॉपिक पढ़े हो तो उहदे विच आपां नूं पता है ऑलरेडी कि पंचायत जो है जो ग्राम सभा होंदियां सभा जो सीगियां ऑलरेडी एंशियंट लैवल तो ही चलदी आ रही सीगियां। लेकिन इत्थे जो गल हो रही सी उन्हां पंचायत नूं ऑर्गेनाइज करन दी और उन्हां नूं पावर्स देण दी गल हो रही है। तो आपां इत्थे पंचायती राज की गल कर रहे, पंचायत की गल नहीं कर रहे। पंचायत एंशियंट लैवल तो ही चलदी आ रही सीगियां। सो फर्स्ट जो बलवंत राय मेहता कमेटी सीगी इन्हें स्कीम दी सी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम दी सी और इस स्कीम नूं ही पंचायती राज कहते हैं। हुण प्रेजेंट दे विच इस जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम है इनू ही प्रेजेंट दे विच जो है पंचायती राज कहते हैं।
जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और जो पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम है ਉਹਦੇ ਲਈ इंपॉर्टेंट है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आ सकता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जो स्कीम है वो किन्ना ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की सी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी सीगी जिन्होंने स्कीम फर्स्ट टाइम ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। कमेटीज़ के जो नाम है उन्होंने चेयरमैन तो ही कमेटी के नाम ਨੂੰ मोस्टली जो है आप जानते हैं। तो बलवंत राय मेहता जो सीगे उस कमेटी के चेयरमैन सीगे, तो इसलिए इस कमेटी ਨੂੰ बलवंत राय मेहता भी कहते हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बलवंत राय मेहता ਨੂੰ फादर ऑफ पंचायती राज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो बलवंत राय मेहता इज़ नोन एज फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आ भी चुका है और पॉसिबिलिटी भी है। तो बलवंत राय मेहता इज़ नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम दी सी जिन्होंने अगे जाके पंचायती राज के नाम के नाल जानिया गया। इन्होंने सजेस्ट किया सीगा कि 3 टायर का सिस्टम होना चाहिए। 3 टायर का सिस्टम कितना कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए विलेज लैवल पर, और पंचायत समितिज़ होनी चाहिए ब्लॉक लैवल पर, और जिला परिषद होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लैवल पर। तो इन्होंने ये वाला 3 टायर सिस्टम का सजेशन दिता सी कि विलेज लैवल पर जो है ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पंचायत समितिज़ होनी चाहिए ब्लॉक लैवल पर, ब्लॉक इंटरमीडिएट जो लैवल होंगे मिडल वाला एरिया, ब्लॉक लैवल पर पंचायत समितिज़ होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो है जिला परिषद होनी चाहिए। इन्होंने 3 सजेशन दिते से स्कीम से इन्हों की डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिन्हों ही पंचायती राज कहते हैं। और इन्होंने ये क्या सीगा कि रिकमेंडेशन सी कि जो ग्राम पंचायत के इलैक्शनस हो वो डायरैक्टली इलैक्शनस हो, मतलब डायरैक्टली जो पब्लिक है उन्होंने द्वारा वोट किए जाए। और बाकी जो 2 है कि ब्लॉक लैवल पर जो पंचायत समिति है और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो जिला परिषद है वो इलैक्शन इनडायरैक्ट वे दे नाल हो। तो इन्होंने सजेशन किया 3 टायर सिस्टम का कि और इलैक्शन का इन्होंने सजेशन दिता सी कि ग्राम जो लैवल है उस लैवल पर डायरैक्ट इलैक्शन हो, और बाकी का जो ब्लॉक का और डिस्ट्रिक्ट का जो लैवल है जिस पंचायत समिति या जिला परिषद है उन्होंने जो है इनडायरैक्ट इलैक्शन हो। और प्लस इन्होंने ये किया कि जो पंचायत समितिज़ होणगियां ब्लॉक लैवल पर वो वर्क करनगियां एज ए एक्सीक्यूटिव बॉडीज़ की तरह वर्क करनगियां, और जो जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लैवल पर वो वर्क करेगी एज ए एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी की तरह वर्क करेगी। ये इन्हों की सजेशन सी। 1957 के कमेटी मतलब अपॉइंट की गई सी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी 1957 के सबमिट करती सी। ये जो रिकमेंडेशन सी रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा सी, आप सिर्फ 3-4 जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ उन्होंने ही डिस्कस करांगे। सो 1957 इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो सबमिट करती सी गवर्नमेंट को। तो जो नैशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उन्होंने 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जो रिकमेंडेशन है उन्होंने एक्सैप्ट कर दिता और उन्होंने इन्फोर्स्ड भी कर दिता कि स्टेट ਨੂੰ एक डायरैक्टरी भी देती कि इस टाइप के नाल एक बेसिक प्रिंसीपल है पंचायती राज का कि 3 टायर का जो सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का, जिहदे ग्राम पंचायत होनी चाहिए विलेज लैवल पर, पंचायत समितिज़ होनी चाहिए ब्लॉक लैवल पर, जिला परिषद होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लैवल पर। तो इदां का सिस्टम होना चाहिए हर स्टेट गवर्नमेंट को। ये इन्होंने नोटिस इशू करता कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना पंचायती राज ਨੂੰ ऑर्गेनाइज करन, पंचायत ऑलरेडी है उन्होंने ऑर्गेनाइज करन दा तरीका दस्या सी कि इस 3 लैवल पर जो है अपनी जो विलेज की जो पंचायत है उन्होंने ऑर्गेनाइज करो। तो नैशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सैप्ट कर लिया सीगा। उस तो बाद जो फर्स्ट स्टेट जिन्हें जो सिस्टम अडॉप्ट किया सीगा वो सीगी राजस्थान ने अपना जो नगौर डिस्ट्रिक्ट है उत्थे फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट किया गया सी। कई बार डायरैक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्स्ट किहड़ी स्टेट सीगी जिन्हें पंचायती राज जो सिस्टम सीगा इन्हूं इस्टैबलिश किया सीगा। सिस्टम की गल हो रही है, पंचायत के नाल कन्फ्यूज़ नहीं होना, पंचायत एंशियंट टाइम तो ही इंडिया के चलती आ रही है। तो राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टैबलिश पंचायती राज सिस्टम। क्वेश्चन नहीं भी आ सकता एक फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम और एक होंगे किहड़ी स्टेट सी जिन्हें फर्स्ट इस्टैबलिश किया सी पंचायती राज ने। तो राजस्थान ने 1959 दे विच नौगौर के डिस्ट्रिक्ट दे विच अपने फर्स्ट टाइम इस्टैबलिश किया सी पंचायती राज, और सैकेंड बनी सी जो स्टेट आंध्र प्रदेश। सैकेंड राजस्थान तो बाद आंध्र प्रदेश ने इस सिस्टम को इस्टैबलिश किया अपने स्टेट के विच। फिर उस तो बाद काफ़ी सारी स्टेट ने इस सिस्टम को इस्टैबलिश कर लिया सी अपनी स्टेट के विच। बाकियां दा इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सीगी राजस्थान का किहड़ा डिस्ट्रिक्ट सीगा नगौर डिस्ट्रिक्ट, और सैकेंड स्टेट सीगी आंध्र प्रदेश की स्टेट ने सैकेंड स्टेट बनी सी जिन्हें सिस्टम को इस्टैबलिश किया इस पंचायती राज ने इस्टैबलिश किया सीगा।
पर ये राजस्थान ने फर्स्ट स्टेट सीगे जिन्हें नगौर डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ, और जो इलैक्शन का सिस्टम वाली जो स्कीम इन्होंने रिकमेंड की सी, काफ़ी एरियाज़ दे विच नगौर दे जो डिस्ट्रिक्ट सीगा इहदे विच भी फेल हो गई सी। तो फेल होने का फिर रीजन देखे गए तो रीजन 3 इंपॉर्टेंट रीजन उस टाइम 3 निकल के आए थे। पहला तो सी इलिटरेसी का, कि बहुत सारे जो पब्लिक है विलेज लैवल पर, जो क्योंकि रूरल लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की ही स्कीम सी, तो रूरल एरियाज़ दे विच बहुत सारे लोग जो है मेजोरिटी दे विच लोग इलिटरेट थे उस टाइम पर। तो उन्होंने समझ ही नहीं आ रहा सीगा कि ग्राम पंचायत की है, ये जिला परिषद की है, पंचायत समितिस की है, डायरैक्ट इलैक्शंस की है, इनडायरैक्ट इलैक्शंस की, उन्होंने समझ ही नहीं आ रहा सीगा। तो 3 रीजनस विच एक रीजन ये सीगा इस सिस्टम का फेल होने का। सैकेंड सिस्टम ये रहा सीगा कि पॉवर्टी का रीजन रहा सीगा, काफ़ी सारे एरियाज बहुत हाई लैवल पर पॉवर्टी सीगी, लोगों को अपनी रोटी तो इलावा कुछ होर सोचने का टाइम ही नहीं सीगा, तो पंचायती राज के बारे की सोचते। तो एक ये भी वजह रही सी। और थर्ड जो रीजन रहा सी इंपॉर्टेंट वो रहा सीगा स्टेट गवर्नमेंट की विल का, कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो खुद इस सिस्टम में चंगी तरह इस्टैबलिश नहीं करने चाह रहे। स्टेट गवर्नमेंट खुद ही जो है पंचायती राज का सिस्टम से इंटरफेयर कर रहे थे, उन्होंने वो चाहते ही नहीं थे, तो इस करके भी जो सिस्टम है फेल्ड रहा सीगा। तो ये मेन 3 रीजन से। फर्स्ट जो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के उपर जो पंचायती राज सिस्टम इस्टैबलिश किया गया सी उहदे फेल्ड होने। फिर उस तो बाद आई सैकेंड कमेटी आई सी, उस तो बाद अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी अपॉइंट की गई सी 1977 के विच, और इन्होंने अपनी 1978 के विच अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अशोक मेहता इस कमेटी के चेयरमैन सीगे, तो इस कमेटी ने इसलिए अशोक मेहता कमेटी भी कहते हैं। इन्होंने की सजेशन दिता कि जो पहला 3 टायर सिस्टम इस्टैबलिश किया गया सी उहदी जगह पर 2 टायर सिस्टम इस्टैबलिश करो, ये इन्हों की सजेशन सी। इन्होंने टोटल जो है अशोक मेहता कमेटी ने 132 जो रिकमेंडेशन है वो दित्तियां सी। आपां सिर्फ 4-5 जो इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करांगे। तो फर्स्ट इन्होंने क्या जो 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट किया सीगा पहला, उन्होंने हटा के 2 टायर सिस्टम कर दो, कि जिला परिषद करो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर और मंडल पंचायत करो विलेज लैवल पर। उन्होंने विलेज के विच मंडल पंचायत में ऑर्गेनाइज करो जिन्हों की पॉपूलेशन है, मतलब जो एरियाज़ 15,000 तो लैके 20,000 तक की पॉपूलेशन वाले जो एरियाज़ हैं उन्होंने इन्नी पॉपूलेशन का मिला के एक ही है मंडल पंचायत बनाओ। मतलब 15,000 की पॉपूलेशन तो लैके 20,000 तक की पॉपूलेशन के एरियाज़ की एक मंडल पंचायत बनाओ, और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो है जिला परिषद बनाओ। ये 2 टायर द सिस्टम का सजेशन दी थी अशोक मेहता कमेटी ने। और इन्होंने कहा कि जिला परिषद जो है वो एक्ट करने एज ए एक्जीक्यूटिव बॉडी। पहला आप देखा सी बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो पंचायती समितिज़ है, पंचायत समितिज़, उन्होंने कहा सी कि ये एज ए एक्जीक्यूटिव बॉडी अगर काम करेंगे, और जो जिला परिषद हो एज ए एडवाइजरी बॉडी काम करेंगे। तो इस अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि 2 टायर सिस्टम रखो और जिला परिषद नूं एक्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करन दो, और यही जो है प्लैनिंग का जो काम है डिस्ट्रिक्ट लैवल पर वो भी यही देखणगे। मतलब जिला परिषद ही एक्जीक्यूटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी, और प्लैनिंग का भी जो काम है डिस्ट्रिक्ट लैवल पर यही देखेगी। और इन्होंने कहा कि जो टैक्सेशन की पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिकमेंडेशन सी इन्हों की, कि जो टैक्सेशन की पावर है वो पंचायत्स नूं दे दो। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने कंपलसरी जो पावर्स ऑफ टैक्सेशन है वो दे दो। ये पावर देंदा ये गल इत्थों आई सी कि अगर किसी भी एरियाज़ दे विच डेवलप करना है, डेवलपमेंट के लिए आपां की है फाइनैंशियल रिसोर्सिस चाहिए होंगे, तो ये फाइनैंशियल रिसोर्सिस के लिए मतलब फिक्सड इनकम रखने के लिए पंचायती राज की रिकमेंडेशन दी गई सी कि जो टैक्सेशन की पावर्स है वो पंचायती राज के हाथ च दे दो, ताकि उन्होंने कोल अपनी एक इनकम का फिक्स सोर्स होएगा, और इस फिक्सड इनकम के नाल अपने एरियाज़ के विच डेवलपमेंट कर सकेंगे। मतलब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के वाल नहीं देखना पेगा कि स्टेट गवर्नमेंट सानूं पैसा भेजेगी असीं डेवलपमेंट करांगे। तो इसलिए इन्होंने यही कहा कि इन्होंने भी फिक्सड इनकम का रिसोर्सिस दो, और इन्होंने कहा कि जो पावर्स है टैक्सेशन तो जो पैसा आएगा वो इन्होंने फिक्सड करो। इन्होंने रिकमेंडेशन दी सी। और इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सुपरसीड नहीं कर सकती पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स में, और इन्होंने विदिन 6 महीने के अंदर अंदर नैक्सट पंचायती राज के लिए इलैक्शंस करने ही पैणगे। क्योंकि अपने प्रीवियस बलवंत राय मेहता कमेटी के फेल्ड होने के जो मतलब जोदा पंचायती राज सिस्टम जो इस्टैबलिश किया गया सी उहदे फेल्ड होने का एक रीजन ये भी सीगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंटरफेयर कर रही सी, वो बनन ही नहीं देना चाहती, सो इन्हों सुपरसीड कर रही सी। तो इन्होंने यही कहा कि स्टेट गवर्नमेंट है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को सुपरसीड नहीं कर सकते,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਟੈਨੁਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਟਰੀਟ ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜੱਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ पंचायत के लिए चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो कि इलैक्शनस जो पंचायत से जो इलैक्शन होंगे उन्होंने ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब इन्हें पंचायत से इलैक्शनस को ऑर्गेनाइज करने लिए इन्होंने कहा कि जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर है स्टेट का जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर है वो एक चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करे उस पंचायत के उस पंचायत के इलैक्शनस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और प्लस इन्होंने ये भी कहा कि एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाना चाहिए स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक मिनिस्टर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो भी होना चाहिए ताकि उन्होंने जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे विच बनी रहे। ये इन्हों की रिकमेंडेशन सी एक। और बाकी इन्हों की रिकमेंडेशन सी कि जो लैजिसलेचर दे विच जो अपनी पार्लियामेंट दे विच जो SC and STs के लिए रिजर्वेशन जो सीट्स रिजर्व की गई सी वो चीज़ पंचायत दे विच भी करो। इन्हों की रिकमेंडेशन सी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC and ST अकॉर्डिंग टू देयर पॉपूलेशन के अकॉर्डिंग पंचायत दे विच भी जो SC and ST दी सीट्स नू रिजर्व करो। और इन्हों कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉगनाइजेशन दो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो दो इन्हों इस कमेटी ने रिकमेंडेशन की सी। तो इस तो पहला जो पंचायती राज है वो पंचायत जो है एग्जिस्ट तो एंशियंट टाइम तो ही कर रही सी, काफ़ी राजे महाराजा के टाइम तो एग्जिस्ट कर रही सी, लेकिन उन्होंने कोई खास पावर नहीं मिल रही सी मॉडर्न टाइम के आके क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं सीगा। उन्होंने हर चीज़ के लिए स्टेट के उपर डेवलप होना मतलब स्टेट के उपर डिपेंड करना पैंदा सीगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ना होने की वजह ना। क्योंकि अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता तो स्टेट गवर्नमेंट के उपर एक मैंडेटरी चीज़ बन जाती कि पंचायती राज को ऑर्गेनाइज करन, पंचायती राज जो सिस्टम है उन्होंने पावर्स देन और उन्होंने टाइम टू टाइम इलैक्शन जो है कंडक्ट करन, फिर ये मैंडेटरी चीज़ हो जाती स्टेट गवर्नमेंट के उपर। पर इन्हों का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उदों नहीं मिला होया सी तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो है मर्जी के नाल ये चल रही सी, हर स्टेट के अंदर अलग तरह का जो पंचायती राज है चल रहा सीगा। तो ये ड्रॉबैक्स हो रहे थे उस टाइम तो मतलब ये थोड़ा नैगेटिव वाल जा रहा है, इसलिए ये भी रिकमेंडेशन दी गई कि जो पंचायती राज है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली रिकोगनाइज करो, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो प्रोवाइड करो। ये रिकमेंडेशन दी सी अशोक मेहता कमेटी की। लेकिन अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के उपर ज़्यादा काम नहीं हो पाया क्योंकि जिस गवर्नमेंट ने इस कमेटी को अपॉइंट किया सी वही गवर्नमेंट जो है जनता गवर्नमेंट जो सी वो कोलैप्स हो गई सी। तो इसलिए इस कमेटी रिकमेंडेशन हालांकि बहुत चंगियां सी लेकिन उस टाइम तो अडॉप्ट नहीं की जा सकियां। लेटर ऑन बहुत टाइम के बाद जाके इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उन्होंने अडॉप्ट किया सीगा। नैक्सट जो अपनी थर्ड इंपॉर्टेंट कमेटी सी वो सीगी GVK राव कमेटी। सो ये भी जो चेयरमैन है GVK राव सीगे, तो इसलिए इस कमेटी को GVK राव कमेटी कहते। ये अपॉइंटमेंट की गई सी 1985 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ अपॉइंटमेंट की गई सी। ये अपॉइंटमेंट जो है उस टाइम पे जो प्लैनिंग कमीशन सी 1985 की उस प्लैनिंग कमीशन ने ये अपॉइंटमेंट की सी। इनू मेनली जो है अपॉइंट किया गया सीगा कि रूरल डेवलपमेंट और पावर्टी को हटाया किदा जाए, वो किस टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जाए कि रूरल एरिया दे विच मतलब विलेज जो टाउन रूरल वाले जो एरियाज होंगे वो डेवलपमेंट की जा सके, वो पावर्टी हटाई जा सके। इस चीज़ के उपर रिकमेंडेशन देने लिए जो है प्लैनिंग कमीशन ने इस कमेटी को अपॉइंट किया सीगा। पर लेटर ऑन फिर इस कमेटी ने भी जो GVK राव कमेटी सी इन्हें भी यही रिकमेंडेशन दी कि अगर तुसी किसी रूरल एरियाज दे विच अगर डेवलपमेंट करनी है तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ऑर्गेनाइज ही करना पएगा क्योंकि हुण पार्लियामेंट के विच बैठ के तुसी ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि पर्टिकुलर विलेज के विच किहड़ी चीज़ की लोड़ है उत्थे किद्दां डेवलपमेंट की जा सकेगी। तो अगर विलेज की डेवलपमेंट के बारे पूछना है तो उत्थों की पंचायत को ज़्यादा बैटर पता होएगा। तो इसी चीज़ लिए इस कमेटी
ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ कि अगर ग्रास रूट डेवलपमेंट करनी है तो आपां ग्राउंड लैवल पर जाना ही पेगा। तो इसलिए पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पावर्स देनिया, उन्होंने पर्टिकुलर इनकम का सोर्स देना बहुत ज़रूरी है अगर आप रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अगर आप पावर्टी को हटाना चाहते हैं। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन सी इन्होंने यही कहा कि एक जिला परिषद को बनाओ जिहदी प्रिंसीपल बॉडी होगी मैनेजमेंट के लिए, वही प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर प्रॉपर प्लैनिंग करेगी जिला परिषद। और इन्होंने ये भी कहा कि जो प्लैनिंग के फंक्शनस है स्टेट लैवल पर वो जो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जिला परिषद है उन्होंने ट्रांसफर करो कि जो स्टेट लैवल पर जो प्लैनिंग फंक्शन जो स्टेट लैवल पर मिले हुए थे वही सेम जो फंक्शनस ने वो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जिला परिषद है इनू भी ट्रांसफर करो। और एक पोस्ट क्रिएट करने में इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी सी कि एक पोस्ट क्रिएट की जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट करने क्या सीगा इन्होंने, और ये पोस्ट जो है वो एक्ट करेगी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। CEO ऑफ जिला परिषद के तौर पर जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होएगा ये एक्ट करेगा और जिला परिषद को ही डिस्ट्रिक्ट लैवल पर प्रॉपर प्लैनिंग की जो फंक्शनस है होने चाहिए और प्रॉपर प्लैनिंग की यूनिट भी जो है जिला परिषद को ही होएगी। और इन्होंने ये भी कहा कि रेगूलर इलैक्शंस जो है वो हेल्ड किए जान, रेगूलर इलैक्शंस हेल्ड किए जान, ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन से। और इस तो पहला वाली कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की जो रिकमेंडेशन है वो देती सी। सो ये रिकमेंडेशन से इस कमेटी की। फिर उस तो बाद अगे होर भी सारी कमेटियां आई लेकिन आप सारिया नहीं डिस्कस करनी। एक फोर्थ लास्ट अपनी इंपॉर्टेंट कमेटी की डिस्कशन करांगे जो सी LM सिंघवी कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन से LM सिंघवी। तो इस कमेटी को भी उन्होंने नाम के नाल ही जानते हैं। अपॉइंट की गई सी 1986 के विच। इस कमेटी को काम दिता गया सीगा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उन्होंने रिवाइज किया जाए कि वो होर की चीज़ां ऐड हो सकदियां ने। राजीव गांधी गवर्नमेंट सी उस टाइम पर 1986 के टाइम पर उन्होंने इस कमेटी को अपॉइंट किया सीगा कि होर की चीज़ां हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐड की जा सकदियां। तो उस चीज़ लिए इस कमेटी ने अपॉइंट किया गया सीगा। तो इस कमेटी ने भी सब तो पहले यही सजेशन दिता सीगा कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूट को स्ट्रॉन्ग करना है, आप स्ट्रेंथन करना है तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगनाइजेशन देना ही पेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना ही पेगा। इन्हों कॉन्स्टिट्यूशनली रिकोगनाइज करो और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हों लैके एक न्यू चैप्टर प्रॉपर न्यू चैप्टर इन्हों की पावर्स फंक्शन इलैक्शंस मैंबर्स की स्ट्रेंथ और मिनिमम एज वगैरह का जो भी प्रोविजन है जो स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली का जो मैंशन है या फिर पार्लीमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन है उदा ही सेम इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकोगनाइज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया जाए और प्रॉपरली एक न्यू चैप्टर जो है पंचायती राज नाल रिलेटेड ऐड किया जाए। इस कमेटी की रिकमेंडेशन सी। इन्होंने भी यही किया कि न्याय पंचायत जो है वो भी इस्टैबलिश की जानिया चाहिए विलेज लैवल पर। और इन्होंने भी कहा कि ग्राम सभा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ग्राम सभा को ज़्यादा स्ट्रेंथन और इंपॉर्टेंस जो है दी जाए। और इन्होंने कहा कि टैक्सेशन तो अलावा जो टैक्सेशन की गल तो क्योंकि पहला ही हो गई सी जो टैक्सेशन की पावर है वो पंचायत को दी जाए। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्सेशन नहीं होर भी फाइनैंशियल के जो रिसोर्सिज है वो दिते जान ताकि अपने एरियाज़ के डेवलपमेंट के उस मनी को यूज़ कर सकन। तो इन्होंने कि होर भी फाइनैंशियल जो रिसोर्सिज है वो पंचायती राज को प्रोवाइड किए जान। और इन्होंने ये भी एक रिकमेंडेशन दी कि एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल सैटअप की जाए जिसका काम होएगा पंचायती राज इलैक्शन के कोई भी कंट्रोवर्सी आती या फिर इलैक्शन के कोई भी एरर होंदा या पार्टीज़ के आपस के कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका डिसीजन जो है यही जुडिशियल जो ट्राइब्यूनल है वो सैटअप करेगी। तो इसलिए ये भी रिकमेंडेशन दी कि इदां की जो एक बॉडी है वो सैटअप की जाए, होर ज़्यादा फाइनैंशियल रिसोर्सिज प्रोवाइड की जाए, ग्राम सभा को होर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, होर भी ज़्यादा पावर्स दी जाए, न्याय पंचायत विलेज लैवल पर इस्टैबलिश की जान और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो दिता जाए। इस अकॉर्डिंग इस कमेटी की रिकमेंडेशन सी। तो कमेटीज़ बहुत ज़्यादा सीगियां, होर भी काफ़ी सारी कमेटियां सीगियां, एक गाडगिल कमेटी भी सीगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए सिर्फ यही 4 बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और LM सिंघवी कमेटी और GVK राव कमेटी, ये 4 कमेटीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है UPSC और स्टेट PCS लैवल के एग्जाम से भी ज़्यादा इन्हों तो क्वेश्चन आते। बाकी एग्जाम के लिए इस तो ही क्वेश्चन आते कि पंचायती राज सिस्टम के फादर किन्हों कहा जाता है तो बलवंत राय मेहता कहा जाता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है
और फर्स्ट स्टेट किहड़ी सी जिन्हें पंचायती राज सिस्टम ने एस्टैबलिश किया सी, राजस्थान सी। डिस्ट्रिक्ट किहड़ा सी, नागौर डिस्ट्रिक्ट सीगा। तो इदां दे ही MCQs क्वेश्चन जो है आते रहते एग्जाम दे विच। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ 2 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ 64th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ 64th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ 1989 'ਚ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ VP ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। ਤਾਂ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 1992 'ਤੇ ਇੱਕ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 73rd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਈਅਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। ਇਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1992 ਦਾ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫੋਰਸਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸੀਗੀ, 73rd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਡ ਕੀਤੇ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243O ਤੱਕ ਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਐਕਟ ਮੇਡ ਇਟ ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ ਬਾਏ ਪਾਰਟ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243O। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਟ 9, ਔਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243O ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243O ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11th ਸ਼ਡਿਊਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 11th ਸ਼ਡਿਊਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ 12th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 11th ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ 11th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਰਟ ਹੈ 9 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243O। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 11 ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਜੋ ਹੈ
पंचायत राज दा इलैक्शन दे विच खड़े होने दे लिए या फिर मैंबर बनने लिए वो है 21 ईयर्स। तो क्वेश्चन इन्ना इत्थों ही आ जाता है कि मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है और इलैक्शन का जो टर्म कितना है पंचायत का, तो 5 साल का टर्म है। 21 ईयर्स की एज जो है मिनिमम होंदी है इन्हां दे विच। अब प्रेजेंट दे विच जो है 3 टायर सिस्टम है इंडिया दे विच। 3 टायर सिस्टम जो है प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। इस तो पहला तो सारिया कमेटीज़ रिकमेंडेशन कर रही सी, कई बार इस्टैबलिश हो रहा सी, कितने फेल हो रहे सी, इदां दा सिस्टम चल रहा सीगा। तो हुण प्रेजेंट की गल करिए तो 3 टायर सिस्टम है। विलेज लैवल ते पंचायत ने, फिर उस तो बाद इंटरमीडिएट लैवल आ जाता है, फिर उस तो बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लैवल आ जाता है। ये 3 लैवल्स के नाम प्रॉपर नहीं है क्योंकि हर स्टेट डिफरेंट स्टेट ने जो है अपने अपने नाम चूज़ किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब की गलीए तो पंजाब के विलेज लैवल पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लैवल पर पंचायत समितिज़ है, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो है जिला परिषद से। फिर आप उत्थे ही अगर आप गल करिए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के विलेज लैवल पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लैवल पर उन्होंने जनपद पंचायत किया है, जिदा पंजाब के पंचायत समितिज़ है उत्थे उन्होंने जनपद पंचायत किया, और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर उन्होंने भी जो है जिला परिषद ही है। सो इस टाइप के ना डिफरेंट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट नाम ने। उत्तराखंड ने जिदा विलेज लैवल पर ग्राम पंचायत कहते उन्होंने, और जो ब्लॉक लैवल पर उन्होंने इंटरमीडिएट पंचायत ही कहते, और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अपनी पंचायत में डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते। तो इस टाइप के ना 3 जो टायर्स के नाम है, नाम फिक्सड नहीं है, हर स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग एरियाज के अकॉर्डिंग नाम फिक्स किए हुए हैं, पर हर एक स्टेट के अंदर जो है सिस्टम ऑलमोस्ट जो है 3 टायर सिस्टम ही है। एक विलेज लैवल पे, एक इंटरमीडिएट लैवल पे, इंटरमीडिएट मतलब ब्लॉक वाले लैवल पे, और एक डिस्ट्रिक्ट लैवल पे जो है सिस्टम सैट किए हुए हैं। टैन्यूअर एक पंचायत का जो टैन्यूअर होंदा 5 ईयर्स का टर्म होंदा। तो जो 5 ईयर्स एक पंचायत में कंप्लीट होने वाले होंगे तो विदिन 6 महीनों के अंदर अंदर ही नैक्सट जो पंचायत है वो इलैक्शनस कंडक्ट करा लेते जाते हैं। 21 ईयर्स मिनिमम एज है, और जो इलैक्शनस है वो स्टेट इलैक्शन कमीशन कराती है। जो स्टेट की इलैक्शन कमीशन होंदी है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जो इलैक्शनस होंगे हैं उन्होंने स्टेट इलैक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कराती है। मतलब इन्हों की पार्टीज़ को साइन देना, इलैक्टोरल रोल इशू करना, सारा जो भी है बूथ वगैरह जो डिसाइड करना, स्टेट इलैक्शन कमीशन जो होंगे उन्हों का काम होंदा है। जो स्टेट लैजिस्लेटिव दे और पार्लियामेंट के जो इलैक्शन है वो सेंटर की जो इलैक्शन कमीशन होंदी है वो कंडक्ट कराती है। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जो इलैक्शन है वो स्टेट इलैक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। सो ये चीज़ां सीगियां अपने पंचायती राज दे नाल इंपॉर्टेंट। आई होप तुहानूं चंगी तरह समझ आ गई होगी। सो अज के लिए बस इन्ना ही। नैक्सट आप जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे डिस्कस कर लाँगे। तो अज का टॉपिक भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीगा। कोई डाउट होए तो कमेंट सैक्शन के कमेंट कर दो। तो ऑलमोस्ट अपने जो इंडियन पॉलिटी के टॉपिक है कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, 5-6 टॉपिक्स ही रह गए हैं, उस तो बाद इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट अपनी। तो थोड़े ही लैक्चर रह गए हूँ अपने। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और अगर तुम्हें सैशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना इस वीडियो नू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।